Let us consider unit first, solid state. एंड आर्टिकल हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर क्रिस्टलैटिक एंड यूनिट सेल. नाउ व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल किसी भी सॉलिड का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, छोटे से छोटा पार्टिकल, और अगर वो बार बार रिपीटेड हो तो इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है. नाउ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सॉलिड which when repeated over and again is called unit cell and a three dimensional structure is called crystallectic. हमारे पास ये स्ट्रक्चर, इसको देखें हम तो ये जो पार्ट है रेड कलर में, दैट्स द यूनिट सेल. And many types of unit cell are combined, they will form a whole crystallectic. Let's we see the structure of one unit cell. हमारे पास इस यूनिट सेल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह से यूनिट सेल है and have the two main parameters. One is known as the axial distance and angle, that is the axial angle alpha, beta and gamma, and this is called axial distance, that is called axial distance. With the help of two parameters we are forming a unit cell. Let's we start with the types of unit cell. How many class unit cell will be classified? Types of unit cell. Unit cell is further of two types and have the following two categories. One is called primitive unit cell. First category is called primitive unit cell and it is also known as the simple unit cell. Primitive unit cell and also known as the simple unit cell. And secondary category is called non-primitive unit cell. Non-primitive unit cell. Okay. Now what is primitive unit cell? Primitive unit cell हम किसे कहेंगे कि जिसके अंदर पार्टिकल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट हो, ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ primitive unit cell or simple unit cell. It's a unit cell and if particles are present only at the corners, जो कॉर्नर्स है उसके ऊपर ही पार्टिकल प्रेजेंट हो तो उसको हम प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल कहते हैं. तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास बनेगी, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल particles are present at the corners. जो कॉर्नर्स हैं वहीं पार्टिकल हमारे पास मौजूद रहेंगे. ठीक है. और इसके अंदर नॉन प्रिमिटिव जो यूनिट सेल है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर क्या होगा कि नॉन प्रिमिटिव का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो मौजूद रहेंगे, साथ में अदर पोजीशंस हैं उनके ऊपर भी रहेंगे. तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर particles are present at the corner. These parts are known as the corner. एंड कॉर्नर के अलावा कौन कौन सी पोजीशंस हैं? कॉर्नर के अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर फेस भी मौजूद है. कॉर्नर के अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर ऊपर देखें, इसको एंड बोलते हैं, एंड भी मौजूद है. और इसके सेंटर में अगर रखा जाए तो इसको बॉडी सेंटर भी बोलते हैं, बॉडी सेंटर. नॉन प्रिमिटिव कौन सी यूनिट सेल होंगी? इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल particles are present कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट एट द कॉर्नर. जो कॉर्नर है उसमें तो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, एज वेल एज एट
अदर पोजिशंस। अदर पोजिशंस कौन से हो सकते हैं हमारे पास? फेस हो सकता है, एंड हो सकता है, एंड क्या हो सकती है? बॉडी सेंटर हो सकता है। इस जगह पार्टिकल्स क्या हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह की हमारे पास होगी वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होंगी। नाउ सिंपल यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर फर्दर क्लासिफाई एंड सिंपल यूनिट सेल आल्सो फर्दर क्लासिफाई। अगर हम सिंपल यूनिट सेल की बात करें, these are further classified into the 7 types of crystal system. 7 types of crystal system. And non-primitive unit cells are further classified into following parts. One type is known as the FCC. Second type is known as the BCC. And third type is known as the ECC. Now FCC क्या होती है? Face centered unit cell. Unit cell. BCC क्या होती है? Body centered unit cell. एंड ECC क्या होगी? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक। इस तरह से फर्दर हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि इसके फर्दर टाइप्स कौन से होंगी और उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स वी स्टार्ट। टाइप्स ऑफ सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। We know that unit cell have two types of parameters. Two types of parameter. हमने यूनिट सेल ली और उस यूनिट सेल के अंदर हमारे पास इस तरह से दो पैरामीटर्स बने हुए हैं। दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड एक्सियल डिस्टेंस। एक्सियल डिस्टेंस। एंड दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा। दैट इज कॉल्ड एक्सियल एंगल। दो पैरामीटर्स हैं, एक्सियल डिस्टेंस का पैरामीटर है एंड सेकंड इज एक्सियल एंगल का। अगर इन दोनों पैरामीटर्स को हम चेंज कर दें, ये हमारे पास हो गया ए, दैट इज कॉल्ड बी एंड दैट इज कॉल्ड सी। देयर आर 3 पैरामीटर्स। तो इन को हम वेरी कर दें, देन वी आर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ऑन वेरिएशन ऑफ above two parameters we are getting different types of unit cell called crystal system. Common crystal system is of 7 types. 7 प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, 7 तरह के। तो इसके अंदर हम लेके चलते हैं। यहाँ हमने सीरियल नंबर लिया, यहाँ हमने क्रिस्टल सिस्टम लिया, यहाँ हमने एक्सियल डिस्टेंस रखी, ये हमने रखा एक्सियल एंगल, एग्जाम्पल लेते हैं इसके।
इस तरह का किस केस के अंदर मतलब हमें मिल सकता है, और पॉसिबल वेरिएशंस, पॉसिबल वेरिएशंस कहाँ कहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो लेट्स वी स्टार्ट विद द फर्स्ट। इसके लिए फर्स्ट हमारा क्रिस्टल सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड क्यूबिक। इसको हम एक डायलॉग है, उस डायलॉग से हम इसको याद रख सकते हैं, और उस डायलॉग को हम थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं, नोट करके उसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। और कुटो मारो ट्रीटमेंट इन क्लिनिक, इन क्लिनिक। तो CUTOMHRO, और ट्रीटमेंट इन क्लिनिक का जो है वो है ट्राई क्लिनिक। तो इस तरह से हम सबसे पहले 7 सिस्टम्स को लेके चलते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास CU था, जिसका हमने क्या लिया, क्यूबिक। एंड लेट्स वी टेक द सेकेंड सिस्टम। ओ का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, BIC। एंड थर्ड सिस्टम इज कॉल्ड O, that is called octahedral। नेक्स्ट आता है O, सॉरी, हमने क्या लिया इसके अंदर, हमने लिया CU क्यूबिक। C हमें क्या लेना चाहिए था, टेट्रागोनल लेना चाहिए था। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक आएगा। सेकेंड इज कॉल्ड टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक, CUTO। M आता है मोनोक्लिनिक। H जो है दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। एंड 6 नंबर पे हमारे पास MHRO। RO होता है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल, RHOMBO, रोम्बोहेड्रल। और इसका एक नाम और होता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। एंड सेवन सिस्टम इज कॉल्ड ट्राइक्लिनिक। नाउ देयर आर द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। अब हम इसको एक स्टोरी है उससे लर्न करने की कोशिश करेंगे। और फर्स्ट सिस्टम इज क्यूबिक। हम मान के चलते हैं कि 3 बच्चे हैं, A, B और C। तीनों अच्छी तरह से रहते हैं, और इनके पेरेंट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा। ये तीनों 90 डिग्री पे है। अब इन तीनों बच्चों में लड़ाई शुरू होती है। तो लड़ाई कहाँ से शुरू होगी, पीछे से शुरू होगी। इनके अंदर लड़ाई शुरू हुई, और इनके पेरेंट्स को उस टाइम तक कुछ नहीं पता है। नाउ लड़ाई जो है वो पीछे से शुरू होते होते अब तीनों के अंदर पहुंच गई। तब तक भी पेरेंट्स को कुछ नहीं पता है। लेकिन अब जैसे ही आगे पता लगता है कि हमारे पास लड़ाई होगी इन बच्चों में, तो उस कंडीशन में देखते हैं भी क्या है। तो पेरेंट्स के अंदर 2 गुट बन जाते हैं, 2 धड़े बन जाते हैं इसके अंदर। वो कहते हैं कि इन तीनों में लड़ाई हुई है, तो भी अल्फा और बीटा दैट इज इक्वल टू 90। लेकिन गामा कहता है कि नॉट इक्वल टू 90। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। लड़ाई हुई, इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। अब लड़ाई पीछे से शुरू हुई थी, आगे से खत्म होना शुरू हुई।
तो ए बी नॉट इक्वल टू सी। लेकिन इसके लिए इसके अंदर अल्फा और गामा 90 होंगे एंड बीटा नॉट इक्वल टू 90। ओके, अब आते हैं हम, इसमें बीच वाले मेंबर ने डिस्क्लोजिंग की थी, अब लास्ट करेगा तो अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 90 एंड गामा इज इक्वल टू 120। लेट्स, लड़ाई तीनों के बीच में खत्म हो जाती है, ए बी सी, और उसके बाद पेरेंट्स कहते हैं कि हम तीनों की तीनों ही गलत थे, नॉट इक्वल टू 90। लेट्स ट्राई क्लिनिक पे आते हैं, तो ए बी और सी तीनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो तीनों को फिर से कट लगाया जाता है और पेरेंट्स को भी धमकाया जाता है, तो हॉस्पिटल में सभी को कट लगा देते हैं। ये देखो, सब ट्राई क्लिनिक में सबका कट लग जाएगा। तो ये हमारे पास इसके पैरामीटर्स हैं, एक्सियल डिस्टेंस के और एक्सियल एंगल्स के। अगर हम क्यूबिक का एग्जांपल लेते हैं, तो क्यूबिक में जो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, NaCl है, जिंक ब्लेंड है और कॉपर है। NaCl के अंदर ये कंडीशंस देखने को मिल सकती है हमें, जिंक ब्लेंड और कॉपर, इनके अंदर हमें ये कंडीशंस देखने को मिलती है। पॉसिबल वेरिएशंस की अगर हम बात करें, तो हमारे पास ये प्रिमिटिव BCC और FCC, मतलब ये कंडीशंस हमें किस में मिल सकती है, सिंपल में मिल सकती है, BCC में मिल सकती है और FCC में। तीन तरह के यूनिट सेल्स में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम टेट्रागोनल की बात करते हैं, तो वाइट टिन, टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, वाइट टिन के अंदर हमें मिलता है, ठीक है जी, टिन ऑक्साइड के अंदर मिल सकता है, टाइटेनियम ऑक्साइड के अंदर मिल सकता है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और कैल्शियम सल्फेट के अंदर भी ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है, CSO4। अगर इसकी वेरिएशंस की बात करें हम कि भी हमें कहाँ कहाँ इस तरह के यूनिट सेल मिलेंगे, तो सिंपल और BCC में मिलता है हमें, सिंपल एंड BCC में इस तरह का वेरिएशंस मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हम कि ऑर्थोरोम्बिक के पॉसिबल एग्जांपल्स क्या है, कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये रोम्बिक सल्फर है और बेरियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रोम्बिक सल्फर, बेरियम सल्फेट, इनके अंदर मिलता है हमें। तो इसके खास पॉइंट्स होते हैं, तो ये कौन कौन सी यूनिट सेल्स जो हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, या किस तरह के यूनिट सेल्स के अंदर मिलता है ऑर्थोरोम्बिक, ये हमें मिलता है सभी यूनिट सेल्स में लगभग मिल जाता है। तो ये सिंपल में मिलता है हमें, सिंपल, BCC, FCC, ECC, सभी यूनिट सेल्स के अंदर ये ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर हमें मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसकी मोनोक्लिनिक की, तो जो मोनोक्लिनिक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मोनोक्लिनिकल सल्फर या सोडियम सल्फेट हाइड्रेट। ये रोम्बिक सल्फर था, यहाँ होगा मोनोक्लिनिकल सल्फर, सोडियम सल्फेट हाइड्रेट 10H2 होता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हमें मोनोक्लिनिक का देखने को मिलता है, ये प्रिमिटिव और ECC में ही मिलता है। मतलब सिंपल में और ECC में दो तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं हेक्सागोनल की, तो हेक्सागोनल के एग्जांपल हैं जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फेट, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। और जिंक ऑक्साइड भी है, कैडमियम सल्फेट भी है, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फेट, ये इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। और ये इसके जो एग्जांपल, ये हमें सिर्फ मिलता है सिंपल में देखने को। आगे अगर हम रोम्बोहेड्रल के या ट्राइगोनल के देखें, तो हमें सिनेबार, मरकरी जो सल्फाइड होता है ना, उसके अंदर देखने को मिलता है सिनेबार HGS, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिनेबार का। और ये
रोम्बोहेड्रल भी हमें सिंपल यूनिट सेल के अंदर मिलता है। ट्राइक्लिनिक की अगर हम बात करें तो ट्राइक्लिनिक का जो अच्छा एग्जाम्पल है वो हमारे पास कॉपर सल्फेट है, CuSO4, 5s2, कॉपर सल्फेट हाइड्रेट। और ये हमें जो स्ट्रक्चर से देखने को मिलता है ये सिंपल यूनिट सेल में मिलता है। मतलब अगर हम कंप्लीट ओवरऑल सिस्टम को देखें तो ये जो 7 सिस्टम्स हैं इनके अंदर पॉसिबल वेरिएशंस ये हो सकती हैं। तो अगर इन टोटल पॉसिबल वेरिएशंस को अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। टोटल कितनी वेरिएशंस हुई? 14 टाइप्स की वेरिएशंस होती हैं। और इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने सुझाव रखे, पॉइंट्स भी बताए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की जो वेरिएशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं ब्रेवियस लेटिक। इन वेरिएशंस को हम बोलते हैं ब्रेवियस लेटिक। तो हमसे क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द ब्रेवियस लेटिक्स। तो ब्रेवियस लेटिक्स ये 14 टाइप्स की ब्रेवियस लेटिक्स हमें देखने को मिलती हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ primitive or simple unit cell. Let's we take the types of non-primitive unit cell. Non-primitive unit cell. In this type, particles are present. Particles are present at the corner as well as at other positions. At other positions. जो अदर पोजिशंस हैं उसके अंदर भी हमें पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो ये फर्दर 3 टाइप्स की हो जाती हैं। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड FCC. FCC, that is called face centered cubic. This is the first type, that is called face centered cubic. तो क्या कहेंगे इसके अंदर? In this type of unit cell, particles are present at the corner as well as at face of unit cell. Face of unit cell किस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है हमें? ऐसे मिलेगा। जो पार्टिकल्स हैं पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे इस तरह से। ऐसे। And now face, that is the one face, second face, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस एक तरफ होगा और सिक्स्थ फेस कहाँ होगा? आगे की तरफ होगा। इस तरह से 6 फेस के ऊपर पार्टिकल्स मिलेंगे। नाउ सेकंड कैटेगरी इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? BCC, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल particles are present at corner as well as
एट बॉडी ऑफ यूनिट सेल। जो यूनिट सेल है उसकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे। जैसे हमारे पास ये यूनिट सेल है, तो पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे इसमें? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। जो कॉर्नर्स हैं वहाँ तो पार्टिकल हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे, साथ में पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट एट द बॉडी। बॉडी मीन्स सेंटर में प्रेजेंट होगा पार्टिकल इस तरह से। एंड नाउ थर्ड टाइप इज कॉल्ड ECC। ECC that is called end centered cubic। end centered cubic में पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? in this type particles are present at the corner as well as at end of यूनिट सेल। जो यूनिट सेल है उसके एंड पे प्रेजेंट होंगे। एंड दो एंड होते हैं, हम किसी तरफ ले सकते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, राइट लेफ्ट, कहीं साइड में जा सकते हैं। तो ये हमारे पास यूनिट सेल है। इसमें पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है इस तरह से, और एंड, एक एंड यहाँ होता है और दूसरा एंड का होता है यहाँ होता है। तो इस तरह से नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स। नाउ वी कैन कैलकुलेट number of atoms per unit cell. In next topic we can calculate number of atoms per unit cell. Calculation of number of atoms per unit cell, and let's we take the first unit cell, that is called simple unit cell and also called primitive unit cell। primitive unit cell, हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और अब हम ये देखना है कि इसके अंदर एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो लेट्स वी टेक इट्स ए सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल है, इसके अंदर पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो एक्चुअल में जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके अंदर ध्यान से देखें कि इस तरह से अगर 4 यूनिट सेल ले लें देन वी आर गेटिंग सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। दिस इज द 1 यूनिट सेल, दिस पार्ट इज 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। 8 यूनिट सेल जो हैं वो क्या कर रही हैं? टच हो रही हैं। तो एक जो पार्टिकल है, ये जो इस तरह का पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल इज कम टच इन 8 यूनिट सेल। तो अब 8 के टच में आता है, तो एक के हिस्से कितना आएगा? या इस एक यूनिट सेल को काट के बाहर निकाला जाए तो उसके कॉर्नर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरह से एक 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 करके 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कॉर्नर्स पे एटम का पार्ट आता है हमारे पास। तो कह सकते हैं कि एक के हिस्से 1/8 पार्ट आता है। एक के हिस्से हमारे पास लगभग 1/8 पार्ट्स जो है इसके पास रहेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें कैलकुलेट करने हो तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ ए यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल का
प्रत्येक पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूशन करेगा एक यूनिट सेल के अंदर, वो करेगा 1/8। ठीक है, या तो टोटल 8 है भाई, 1/8 1/8 1/8, इस तरह से 1/8 करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स? एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। अब कॉर्नर टोटल कितने हैं? 8 है, तो 8 इज इंटू 1। सो सिंपल यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे हमारे पास? एक आता है हमारे पास, एक एटम है, और जिसके हम कैलकुलेट करके इस तरह से निकाल सकते हैं। दैट्स द सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव। सेकेंड टाइप्स लेते हैं हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, और उसके अंदर फर्दर एफसीसी बीसीसी, उनके एटम्स को हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है। लेट्स वी टेक टू द फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। Now what is, how many number of atoms is face centered cubic? तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर किस तरह का है एफसीसी का। एफसीसी के अंदर हमने देखा था कि यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज प्रेजेंट एट द फेस। तो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर इस तरह से, और कहाँ प्रेजेंट होंगे? और प्रेजेंट होंगे इसके फेस के ऊपर। तो ये हमारे पास इसका फेस है। तो नंबर ऑफ एटम्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, एटम्स एट कॉर्नर, कॉर्नर पे कितने एटम? 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 एटम। और फेस पे एटम, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं फेस पे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट फेस, फेस पे पार्टिकल कितने? 6। और कंट्रीब्यूशन कितना है प्रत्येक पार्टिकल का? कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है? फेस पे रहेगा वो 2 के टच में आएगा, हाफ रहता है उसके पास, तो 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए हमारे पास? नंबर ऑफ एटम हमारे पास हुए 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो एफसीसी में हमारे पास कितने आते हैं? 4 आते हैं। इसको एक हम स्ट्रक्चर से भी समझते हैं। अगर हम देखें इस शेप को तो कुछ इस तरह का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो पार्टिकल है एफसीसी में 2 यूनिट सेल के टच में आता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? फेस के ऊपर। और 2 के संपर्क में आता है तो इसकी कट करते हैं, तो देखो कॉर्नर्स के ऊपर तो 1/8 है, और फेस का जो पार्टिकल है वो कितना है? हाफ है। कंप्लीट पार्टिकल्स का आधा आ जाता है इस तरह से। तो इसलिए ये हाफ होगा, इधर जो फेस पे होगा हाफ होगा। तो टोटल फेस के ऊपर पार्टिकल्स कितने होते हैं? अगर एक पार्टिकल का हाफ है, टोटल 6 होते हैं। तो टोटल एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 3 एटम बनेंगे, आधा आधे जोड़ दें तो 3, और कॉर्नर्स के ऊपर कितना मौजूद है? 1/8। लेट्स वी कम टू द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, कॉर्नर के ऊपर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ एटम एट बॉडी ऑफ यूनिट सेल, जो यूनिट सेल है उसकी बॉडी में कितने प्रेजेंट है? 1, क्योंकि जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा उसका किसी से कोई टच नहीं है। तो टोटल, तो बीसीसी के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने है? 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह से इसके अंदर कंप्लीट हमारे पास ये रहा।
आज हमने जो टॉपिक किया उस टॉपिक के अंदर अगर हम देखें तो आज हमने पढ़ा है यूनिट सेल। फिर यूनिट सेल की हमने उसके अंदर टाइप्स पढ़ी। टाइप्स के अंदर हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो कैटेगरी पढ़ी हमने। प्रिमिटिव को हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। और फिर सिंपल यूनिट सेल के हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े। 7 क्रिस्टल सिस्टम, और इस 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ही हमें पता लगा कि इसके अंदर 14 ब्रेवियस लैटिक भी फॉर्मेशन होते हैं। 14 ब्रेवियस लैटिक फॉर्मेशन होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी, FCC, BCC एंड ECC। उसके साथ साथ हमने देखा कि जो सिंपल यूनिट सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम जो है वो 1 प्रेजेंट होता है। FCC के अंदर 4 प्रेजेंट होते हैं, BCC के अंदर 2 और ECC के अंदर भी 2 प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से आज का जो हमारा कंप्लीट टॉपिक है थ्योरेटिकल पार्ट, यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिक, ये यहाँ कंप्लीट होता है। आज हमने इसकी कंप्लीट थ्योरी पढ़ी है। लेट्स वी आर टेकिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारे पास 3 टाइप्स की प्रॉब्लम मिलती है हमें। एक तो प्रॉब्लम होती है इन टेक्स्ट, एक होती है एग्जाम्पल की प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम होती है NCERT एक्सरसाइज की। तो अपने पास जो अभी टॉपिक हमने किया है उसकी NCERT एक्सरसाइज की 2 प्रॉब्लम है और जिनको हम इस टॉपिक के एंड में डिस्कस करेंगे। लेट्स वी स्टार्ट NCERT एक्सरसाइज प्रॉब्लम। हम टॉपिक हमारे पास है यूनिट सेल, और यूनिट सेल के ऊपर हम पढ़ रहे हैं अभी प्रॉब्लम्स जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। लेट्स हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन कहता है 1.8 है और NCERT एक्सरसाइज से है। 1.8 क्वेश्चन, हाउ मेनी लैटिक पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कितने लैटिक पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। नाउ अगर हम फर्स्ट देखें तो हमारे पास है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। हमें पता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक का स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस तरह से होता है। इट मीन्स पार्टिकल्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द फेस। ये फेस होते हैं इस तरफ से अंदर की तरफ, एज वेल एज एट द कॉर्नर। एंड पूछा लैटिक पॉइंट्स। लैटिक पॉइंट्स क्या होते हैं। लैटिक पॉइंट वो साइट्स होती हैं, अगर हमारे पास लैटिक पॉइंट की बात करें, लैटिस पॉइंट की बात करें, तो साइट एट विच पार्टिकल्स इज प्रेजेंट, साइट एट विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। जिस साइट के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उस साइट को ही हम लैटिक पॉइंट कहते हैं। तो हमारे पास जो कॉर्नर है उसके ऊपर कितने साइट बनी हुई है, 8, और फेस के ऊपर कितनी साइट बनी हुई है, 6। देन टोटल हमारे पास कितनी होगी, 14 लैटिक पॉइंट्स। 14 लैटिक पॉइंट है जिसके ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। लेट्स वी टेक द सेकंड केस, फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल। ये भी फेस सेंटर्ड है लेकिन टेट्रागोनल हो गया। टेट्रागोनल होने का मतलब है कि इसके एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस दो में फर्क है। एंगल और डिस्टेंस में फर्क है, तो एंगल और डिस्टेंस में फर्क होगा तो उससे सिर्फ डिस्टोर्टेशन होगा, शेप थोड़ी टोटेड होगी, लेकिन बाकी जो कंडीशंस वही आएंगी। इसमें 14 लैटिक पॉइंट्स होंगे। एंड थर्ड इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास उसके अंदर मिलेगा कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे, एज वेल एज एट द बॉडी ऑफ ए यूनिट सेल, बॉडी ऑफ ए यूनिट सेल। तो हमारे पास कॉर्नर्स के ऊपर कितने मौजूद हुए, 8, और बॉडी के ऊपर कितना मौजूद हुआ, 1। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 9 लैटिक पॉइंट्स हो गए। 9 लैटिक पॉइंट है वो हमारे पास बन रहे हैं। इस तरह से इसके अंदर हम नंबर ऑफ लैटिक पॉइंट्स बता सकते हैं।
लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यूनिट सेल में प्रॉब्लम है और हमारे पास नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 1.12 क्वेश्चन है। ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ टू पी क्यू ए। हमारे पास एक सॉलिड है इस तरह से। सॉल्यूशन हम इसका देखें तो हमें एक सॉलिड दिया हुआ है इस तरह से, एक यूनिट सेल दे रखी है। उसके अंदर दो पार्टिकल्स बता रखे हैं, एक पार्टिकल है P एंड सेकेंड इज Q। एटम Q आर एट द कॉर्नर। जो Q है वो कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो Q को हमने कहाँ रख दिया? कॉर्नर्स पे रखा। एंड P एट द बॉडी सेंटर। P कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? नाउ नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर। कॉर्नर पे नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? ये देखो 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। और नंबर ऑफ एटम एट बॉडी बॉडी सेंटर्ड में कितने होंगे? 1। तो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? तो फॉर्मूला हम बनाएंगे पी क्यू। तो 1:1। तो हमारे पास क्या बनेगा? पी क्यू फॉर्मूला बनेगा। व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स इस पार्टिकल को कितने सराउंडेड कर रहे हैं। तो इस पार्टिकल को 8 पार्टिकल सराउंडेड करते हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। इसको 8 सराउंडेड करते हैं, इसको भी 8 सराउंडेड करते हैं। इस तरह से हमारे पास यूनिट कंप्लीट होती है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है आज, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। थैंक यू।